नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई इज़राइल ने यहाँ पे सीधा-सीधा कह दिया है कि भाई ट्रेन के आस-पास भी नहीं रहना और ट्रेन में सवार करना नहीं है। हालाँकि ये 9 बजे तक उनकी इन्होंने एक एडवाइज़री यहाँ पे जारी करते हुए कहा है कि भाई इज़राइल ने इसके इधर-उधर नहीं रहना है और आपको यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बुनियादी ढाँचे पर पूर्ण युद्ध विराम बुधवार सुबह साढ़े 3 बजे तक के लिए यूएस की तरफ से सीधा-सीधा अल्टीमेटम यहाँ पे जारी करते हुए कहा गया कि अगर इस टाइम के अंदर भी अगर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ अगर नहीं खुलता है, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमले यहाँ पे हो सकते हैं। तो आइए आज इसी चीज़ के ऊपर हम बातचीत वगैरह यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में जानने की यहाँ पे कोशिश वगैरह करेंगे, जो यहाँ पे सिलसिला यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे अभी एक चीज़ यहाँ पे मैं साफ यहाँ पे क्लियर यहाँ पे करना चाहता हूँ कि जब यहाँ से 28 फरवरी से जब ये सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पे शुरू हुई, देखिए शुरुआती जो यहाँ पे 5 हफ्ते यहाँ पे गुज़रे हैं, ये काफ़ी मतलब खतरनाक तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ते-बढ़ते यहाँ पे चले जा रहे हैं बारंबार। देखिए, जिस टाइम यूएस ने और यहाँ पे इज़राइल ने मिल के ना साथ में जब ईरान के ऊपर जब यहाँ पे अटैक वगैरह यहाँ पे किया था, तो उसके बाद देखिए ईरान ने जो यहाँ पे जवाबी हमले में जो कार्रवाई यहाँ पे की गई है, आप यहाँ पे सीधा यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इन्होंने यहाँ पे सीधा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है वहीं उसी के ऊपर यहाँ पे ब्लॉकेड यहाँ पे लगा दिया। जिसकी वजह से दुनिया भर में जो तेल और गैस की जो यहाँ पे सप्लाई वगैरह होती थी, उसमें सीधा यहाँ पे रोक लग गया है। और उसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ने अल्टीमेटम यहाँ पे जारी वगैरह किया है कि भाई अगर आप अगर अब भी नहीं नहीं मानते हो, अगर आप अब भी अगर ये सारा चीज़ नहीं ओपन करते हो, तब जाके आपको बहुत ही बड़ी यहाँ पे कार्रवाई का चीज़ यहाँ पे भुगतना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ईरान इस चीज़ के लिए यहाँ पे रेडी होके बैठना पड़ेगा। ये देखिए और इसने कह भी दिया है कि आपको यहाँ देखिए, जो ये पावर प्लांट है ना और यहाँ पे ये देखिए ब्रिजेज़ वगैरह हैं और इसके ऊपर अब डायरेक्ट यहाँ पे अटैक वगैरह होंगे, यानी कि अब यूएस की तरफ से। ये सीधा यहाँ पे कह दिया गया है और आप देखिए ये वाले चीज़ में यहाँ पे आप ये वाले मैप में आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जहाँ पे ये पावर पॉइंट है, इन्होंने ये देखिए, ये जो पावर पॉइंट है ना, जिसकी वजह से दुनिया के सारे के मतलब घर के ऊपर मतलब यहाँ पे बिजली वगैरह जाते हैं। अब ये देखिए ये है ईरान का एक पावर पॉइंट, हालाँकि काफ़ी मतलब बड़ा पावर पॉइंट इस तरीके से है और काफ़ी मतलब एरिया में मतलब फैला हुआ है और इसको ये टारगेट यहाँ पे बना रहे हैं। पहला टारगेट ये है। दूसरा टारगेट आप यहाँ पे देखेंगे, ये ब्रिज है। जो मतलब ये ब्रिज हालाँकि किसी भी आदमी को मतलब क्रॉस करके जाने के लिए यहाँ पे आसानी होती है और ये यहाँ पे तबाह यहाँ पे करने वाले हैं। ये एक ब्रिज हो गया, एक पावर पॉइंट हो गया। हालाँकि ये दोनों चीज़ जैसे यहाँ पे तबाह अगर हो जाते हैं, आदमी को यहाँ पे चलने के लिए और यहाँ की बिजली वगैरह सारा चीज़ मदद वगैरह मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो जिसकी वजह से आगे बहुत ज़्यादा इश्यू यहाँ पे बनने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई अब इस चीज़ को अगर नहीं मानता है, तो फिर यहाँ पे यूएस एक और बात यहाँ पे कह रहा है कि आप ना 45 डेज़ का ना कोई युद्ध विराम वगैरह लगाएँ। तो इस चीज़ के लिए भी यूएस ने मतलब ये कह दिया है, अगर वो चीज़ मानने के लिए अगर रेडी ही नहीं होता, तो फिर अगला भी इन्होंने यहाँ पे जारी किया कि भई अगर इस चीज़ से भी अगर कोई सॉल्यूशन अगर नहीं निकल रहा है, तो फिर बमबारी के ज़रिए यहाँ पे मतलब पूरी ढाँचा का मतलब विनाश किया जाएगा। हालाँकि वही ढाँचा जो यहाँ पे मतलब बात की जा रही है कि जो पावर पॉइंट और यहाँ पे ब्रिजेज़ वगैरह है, हालाँकि उसको यहाँ पे उड़ाया जाएँगे और उसने टाइम भी यहाँ पे बुधवार सुबह साढ़े 30 का यहाँ पे टाइम भी दे दिया गया है। अब अब इसके जवाब में देखिए यहाँ पे ईरान क्या कह रहा है कि भाई 45 जो डेज़ का इन्होंने जो मतलब इसको थोड़ा मतलब एक्सटेंड करने की जो बात वगैरह यहाँ पे की गई थी यूएस की तरफ से, उसको इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट खारिज कर दिया है। हालाँकि इसको डायरेक्ट यहाँ पे रिजेक्टेड कर दिया गया है। अब देखिए अगला यहाँ पे जो है, हालाँकि 20% जो तेल यहाँ पे जो गुज़रता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ से, उसको इन्होंने रोकना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये इनका एक काफ़ी बड़ा मतलब एक हथियार बन गया है कि भई यहाँ पे इसको ये रोकना ही रोकना है। तो ये इसको यहाँ पे रोक रहे हैं और जिसकी वजह से बारंबार यहाँ पे नाकाबंदी बनी हुई है। और ये इश्यू अब यहाँ पे खड़ा हो चुका है कि भई अब ईरान मानने के यहाँ पे किसी भी हालत में तैयार नहीं है कि यूएस को यहाँ पे अभी ट्रस्ट करना ही इसने बंद कर दिया है। कभी यूएस कभी क्या बोल रहा है, कभी क्या बोल रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत बनी हुई है। अभी जो आप मैप में यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ पे पीली लाइन है ना, ये सारी यहाँ पे रेलवे स्टेशन की लाइन है। ये देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे रेलवे नेटवर्क यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुआ है। अब ईरान का देखिए, अब ईरान का जो यहाँ पे जो सिस्टम है अ, और यहाँ पे जो इज़राइल का जो यहाँ पे सिस्टम है देखिए, अब इज़राइल क्या कहता है कि भई
कल ईरान हमला कर सकता है, हालांकि देखिए टाइम यहाँ पे बता दिया गया है। अगर अगर 9 बजे के अंदर कोई भी मतलब ट्रेन में यहाँ पे सवार नहीं करेगा, हालांकि ईरान कभी भी मतलब ये वाली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इनकी ट्रेन की, इनके ऊपर कभी भी यहाँ पे हमला वगैरह कर सकता है। और इसके इधर उधर भी नहीं रहने के लिए यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि जो समय भी इनका इन्होंने यहाँ पे तोका गया है। ये देखिए, अब इसकी वजह से अगर यहाँ पे अगर उपस्थिति अगर कम होगी तो यहाँ पे कैजुअलिटी नहीं होगी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी नहीं होंगे, क्योंकि खतरा अभी बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पे बन गया। देखिए इतना बड़ा जो नेटवर्क है, मतलब कहीं पे भी मतलब हमला हो सकता है। देखिए ये पूरी जो चेन है, ये जो पीली लाइन, ये पूरी यहाँ पे रेलवे स्टेशन की यहाँ पे दी गई है। अब इसको यहाँ पे देखिए, अगर अगर इस तरह का अगर यहाँ पे खतरा अगर बन जाता है, तो देखिए यहाँ पे अब इन्होंने अगर मैसेज भी अगर इन्होंने सेंड यहाँ पे करना हो, तो भाई ईरान को वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि भाई इस चीज़ को यहाँ पे बताने के लिए। ये देखिए, ईरान में क्या है कि भाई अभी इंटरनेट पूरी तरफ से बंद कर दिया गया है। ईरान सरकार ने इंटरनेट को पूरा तरीके से यहाँ पे बंद अभी कर दिया गया है। हालांकि अभी पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है कि भाई ईरान का जो भी यहाँ पे सेटेलाइट सिस्टम है वो चल रहा है। हालांकि ये सेटेलाइट सिस्टम भी, ये वाला भी सेटेलाइट सिस्टम इनकी ही तो मतलब लैंग्वेज में चलता है, और वहाँ की जो पारसी जो लैंग्वेज है उसी को ही मतलब इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे घरों में जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये वाला जो नेटवर्क है, उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर अगर इसराइल अगर कोई भी मैसेज अगर इनको अगर देना चाहे, तो उसको यहाँ पे पारसी लैंग्वेज में देना पड़ेगा। तो तब जाके ये अगर उस वहाँ तक अगर पहुँच पाए, तो कोई भी मतलब सोशल मीडिया कहीं पे भी वहाँ तक मतलब आराम से पहुँच जाएंगे, तो तभी जाके ये समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे इन्होंने ईरान ने यहाँ पे किया हुआ है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ईरान इतनी चालाकी से अभी अपने कंट्री के ऊपर ये सारा चीज़ मतलब किया हुआ है कि भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए, अब आर्थिक जो यहाँ पे चौकमेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि भाई जो 20% जो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से यहाँ पे गुजरता है सारा चीज़ दुनिया का मतलब मतलब 1/5 यहाँ पे 1/5 मीन्स 20% दुनिया का यहाँ से मतलब तेल और सारा चीज़ यहाँ पे गैस वगैरह यहाँ पे गुजरता है। हालांकि ये अभी रोका गया है पूरी तरीके से, यानी यानी कि फरवरी 28 से शिपिंग पूरी तरीके से यहाँ पे रोकी गई है। अब इसको यहाँ पे देखिए, अब जिस तरीके से यहाँ पे अल्टीमेटम वगैरह चल रहे हैं, तो उसको यहाँ पे साफ देखते हुए लग रहा है कि भाई अगर ये अगर नहीं खुलता है, तो आने वाले टाइम में भाई यूएस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान वगैरह करने वाला है। हालांकि इसको रोकने के लिए यहाँ पे अभी बहुत ही मतलब कम टाइम रह गया है। ना ही कोई डायलॉगबाजी यहाँ पे चल रही है, ना ही कोई यहाँ पे सिलसिला वगैरह बन रहा है यूएस के साथ। ये बहुत ही यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात यहाँ पे बन गई है। अब देखिए हैरानी की बात यह है कि भाई अब ये सारा चीज़ अभी देखिए खाड़ी देशों में इस तरीके से यहाँ पे क्षेत्रीय जो फैलाव है ना, जो यहाँ पे बढ़ गया है कि भाई इन दोनों की जो लड़ाई के बीच में ये दोनों कंट्री, ये देखिए, ये जो इज़राइल और ईरान है, इनके बीच में यहाँ पे जितने भी यहाँ पे खाड़ी देश वगैरह आ रहे हैं, जैसे यूएई, दुबई, कतार, ये जो भी है, यहाँ पे देखिए इनके ऊपर बैलिस्टिक जो मिसाइल है ना यहाँ पे पड़ते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि भाई अगर अगर ये मिसाइल अगर इसी तरीके से यहाँ पे अगर पड़ते जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान वगैरह हो रहा है। तो इस तरीके से अगर टारगेट अगर यहाँ पे अगर होते होते जाएंगे, देखिए सबसे ज़्यादा मतलब नुकसान ये खाड़ी देशों में हो रहा है। हालांकि तेहरान से निकलती हुई यहाँ पे जो बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह आ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान वगैरह हो रहा है। हालांकि देखिए वर्तमान जो स्थिति है, मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। हालांकि अभी तो मतलब किया गया है इनको, देखिए मेजर जो यहाँ पे जनरल तुर्की आलम मल्की ने अनुसार इन्होंने मलबे से हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे नुकसान वगैरह हो रहा है बारंबार। और ईरान ने सऊदी अरब पर 7 बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे दाग दिए। अभी तक इतनी ज़्यादा यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है कि देखिए ये आपको यहाँ पे मैप में क्लियर दिख रहा है कि भाई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान वगैरह हो रहा है। अब इससे यहाँ पे निपटने के लिए अब ये देखिए सऊदी क्या कर रहा है, ये एक यहाँ पे मार्ग है। देखिए ये जो सऊदी है, ये सऊदी का एक यहाँ पे रूट है, यहाँ पे जो बहराइन के साथ यहाँ पे लगता है। ये एक ऐसा मार्ग है, देखिए सऊदी के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल जो नष्ट किया गया है ना, उसके बाद देखिए एक ऊर्जा सुविधाओं और नागरिक के पास यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत वगैरह बन रही है। और सऊदी के साथ जो ये 25 किलोमीटर का जो यहाँ पे लंबा जो ये किंग फहद कावेस का, ये देखिए ये अभी बंद हो गया है। ये वाला जो हिस्सा है ना,
ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे ठप हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिसाइल वगैरह पड़ रही है, तो जिसकी वजह से आदमी लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हालाँकि ये एक ही एक सड़क है जो मतलब अमेरिका की जो नौसेना को भी यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये वाली ओमान के एरिया में अमेरिकी नौसेना भी यहीं पे जाके सारे यहाँ पे अपने अड्डे वगैरह यहाँ पे जमा के बैठी हुई है। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत क्या बन रही है कि ये वाली जो सड़क है, ये वाली, ये जो बनाई गई है, और इसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू बन बन गया है। अगर इसी तरीके की अगर चीज़ यहाँ पे होती गई तो आने वाले टाइम में ये देखिए, हालांकि बहराइन को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और यहाँ देखिए हालांकि सऊदी के ऊपर तो यहाँ पे टारगेट मतलब बने जा रहे हैं, हालांकि अभी बहराइन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान झेलने के लिए रेडी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी अमेरिकी नौसेना यहाँ पे बैठी हुई है। तो अभी सिलसिला इस तरीके यहाँ पे चल रहा है बारम्बार। अभी यहाँ पे देखें, इसराइल ने साफ तौर पे यहाँ पे एक घोषणा यहाँ पे जारी करती गई है कि भाई जो रेलवे नेटवर्क एंड जो ट्रेन है, अभी यहाँ पे बंद करने की इन्होंने, जो यहाँ पे देखिए समय सीमा यहाँ पे रात के 9 बजे, देखिए ईरानी टाइम के अनुसार रात के 9 बजे तक यहाँ पे बंद करने की एडवाइजरी यहाँ पे जारी कर दी गई है। ये बहुत ही मतलब एक गंभीर यहाँ पे एडवाइजरी है, क्योंकि भाई ईरान कभी भी इसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो इसको यहाँ पे लेकर बहुत ज़्यादा चिंता अभी जताई जा रही है कि बारम्बार कि भाई अगर ऐसा यहाँ पे हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे यूएस देखिए क्या कर रहा है भाई, सभी बिजली और यहाँ पे पुलों को जो ये टारगेट वगैरह कर रहा है, देखिए यूएस क्या कर रहा है, यूएस टारगेट कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे जो पुल है, जो बिजली है, अगर इस तरीके का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर ये टारगेट यहाँ पे करेगा तो भाई पूरा इशू ही यहाँ पे बन जाना है। तो ये देखिए इसने तो सीधा कह दिया कि बुधवार सुबह 3:30 में ये हमने यहाँ पे उड़ा देना है। अभी जिस तरीके से यहाँ पे अल्टीमेटम मतलब जो दी जा रही है, ये बहुत ही खतरनाक अल्टीमेटम है यूएस की तरफ से। और देखिए यहाँ पे ईरान जो कह रहा है कि भाई अब ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है और ये जो सऊदी के जो ग्रिड है, कोई नहीं, यहाँ देखिए कोई भी नहीं वहाँ से गुजर पाएगा। हालांकि पूरी तरह से मतलब नाकाबंदी इन्होंने लगा दी गई है। अब देखिए मिसाइल, अभी स्थिति क्या है कि भाई मिसाइल वगैरह दागी दागी जा रही है लगातार। सऊदी के ऊपर इतनी मिसाइलें मारे जा रहा है कि भाई ये कोई रोकने का यहाँ पे नाम ही नहीं ले रहा। अब दिक्कत बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन गई है कि भाई यहाँ किसी न किसी तरीके से इसको यहाँ पे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ पे खुलाना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ट्रेन में देखिए, ट्रेन में यहाँ पे अभी अटैक यहाँ पे हो सकती है। देखिए इस तरीके से यहाँ देखिए मिलिट्री वगैरह यहाँ पे तैनात है, और इनका टारगेट देखिए अभी क्या क्या बन गया। देखिए ये ट्रेन बन गया, ब्रिज बन गया, ये देखिए शिप वगैरह बन गई, और यहाँ पे देखिए आपको पता है ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लांट है, ये सारे यहाँ पे इनका टारगेट यहाँ पे बन गए हैं। अब देखिए बहुत ही बड़ा यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि भाई ये सारा स्टार्ट हुआ 28 फरवरी से, और ये देखिए पूरी तरह यहाँ भी इतना ज़्यादा बदल चुका है कि भाई अरे सैन्य ठिकाना भी अभी इतने ज़्यादा यहाँ पे बन गए हैं कि इनके देखिए देखिए एक तरफ यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे टैंकर वगैरह हैं, आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो क्राफ्ट वगैरह है यहाँ से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और अगली तरफ है जो यहाँ पे डेली नीड्स वगैरह, हालांकि आदमी लोग को चलना होता है, शिप्स वगैरह यूज़ करने होते हैं, और ये सारी यहाँ पे इशू वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ऊर्जा के देखिए यहाँ पे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू बना है। 20% जो यहाँ पे जो तेल वगैरह जो रोका रोका जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात यहाँ पे बन गई है। और सऊदी अरब भी भाई देखिए सऊदी ऊर्जा की सुविधा पर मिसाइल दाग दाग रहे हैं लगातार। मैंने कहा ना अभी भी मतलब जो सऊदी के ऊपर है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिसाइल वगैरह दागे जा रहे हैं। अब इसराइल रेलवे पर हमला है देखिए लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसकी ये देखिए ये रेलवे पर अगर ये हमला करेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने टाइमलाइन भी जारी कर दी कि कभी भी मतलब रेलवे के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक वगैरह लग सकती है। तो इसराइल ने पहले ही अपने नागरिकों को यहाँ पे सचेत कर दिया गया है कि भाई इस टाइम के अंदर यहाँ पे आप रेलवे के नज़दीक भी ना रहें और रेलवे को ट्रैवल के रूप में इस्तेमाल ना करें। हालांकि इसराइल ने ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी काम मतलब की है। अगर ट्रम्प का जो अल्टीमेटम है, हालांकि अगर वो नहीं खोलता है तो उसके मतलब पुल और वहाँ पे जो एनर्जी प्लांट है उसको उड़ाने का यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग के साथ ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। हालांकि आपको ये आर्टिकल कैसा लगा, अगर ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगले आर्टिकल के साथ। धन्यवाद आपका।